name is Kumar Ravi, and this is an introductory lesson on image and face recognition. Image and face recognition जो है कंप्यूटर विजन फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर आता है. कंप्यूटर विजन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और ऐसे टॉपिक्स के बारे में आपने बाकी कोर्सेज में, बाकी लेसन्स में देखा होगा. ये लेसन फोकस करता है कि किसी भी इमेज से हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पहचान कैसे सकते हैं, जैसे कि इंसान का फेस. आइए इस टॉपिक के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं. तो एज यूजुअल इस टॉपिक को ऑर्गेनाइज किया गया है व्हाट और व्हाई और हाउ और वेयर के अंदर. व्हाट में हम ये जानेंगे कि इमेज रिकॉग्निशन या फेस रिकॉग्निशन हम किसको बोलते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी डेवलप होना कब से शुरू हुआ था और इसकी एक्चुअल हिस्ट्री क्या है. उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फेस रिकॉग्निशन का नीड या ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और क्यों महसूस हुई. फिर हम आते हैं हाउ और वेयर के सेगमेंट में, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इमेज और फेस रिकॉग्निशन कैसे काम करता है और इसके क्या क्या मेथड्स हैं या क्या क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजर के इमेज और फेस रिकॉग्निशन काम करता है. जो पांचवा ऑप्शन है जो वो है वेयर का. पांचवा कैटेगराइजेशन इज वेयर का, जहाँ पे हम फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज या रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज एज ए होल की एप्लीकेशंस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे. तो आइए हम शुरू करते हैं कि पहले ये जानते हैं कि इमेज और फेस रिकॉग्निशन बोलते किसको है, क्या है ये. सबसे पहले हम शुरू करते हैं इमेज रिकॉग्निशन से. जो इमेज रिकॉग्निशन उस टेक्नोलॉजी या सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज को बोलते हैं जो किसी इमेज या वीडियो स्ट्रीम में से जगहों को, किसी ऑब्जेक्ट को, लोगों को, बिल्डिंग्स को, साइन लैंग्वेजेस को और बाकी तरह तरह की चीज़ों को पहचान सकता है. सिर्फ डिटेक्ट नहीं, इवन डिटेक्ट करने के बाद उस चीज़ को पहचान सकता है कि ये क्या है. जैसे अगर एक टेक्नोलॉजी ये पहचानता है कि ये खाना है, तो ये एक डिटेक्शन हो गया कि खाने को हमने डिटेक्ट कर लिया. नाउ अगर वो टेक्नोलॉजी एक कदम आगे बढ़कर ये बताता है कि ये खाना जो है राइस है और अचार है, तो वो रिकॉग्निशन हो गया, उसने उस खाने को पहचान लिया. सो इमेज रिकॉग्निशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इन दैट इमेज. जो ह्यूमन आइज है वो काफ़ी आसान तरीके से पहचान लेती है कि ये एक कैट है या ये एक हॉर्स है, अगर हमें उसकी तस्वीर दिखाई जाती है तो. बट एक कंप्यूटर के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम ह्यूमंस बचपन से चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली हमें कंप्यूटर को भी बचपन से, या कह लो जैसे हम बचपन में काफ़ी चीज़ों को देखते हैं और धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में समझते हैं. सिमिलरली चूँकि ये कंप्यूटर है, हम इसको एक साथ खूब सारी इमेजेस दे देते हैं और बता देते हैं ये क्या है, जैसे हम बच्चों को बताते हैं, और कंप्यूटर उसके बाद उस चीज़ को पहचानना शुरू कर देता है. अगेन इट्स सम काइंड ऑफ मैथ्स एंड डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स. बट मोटी तरीके से बात बिल्कुल सेम होती है. जैसे हम बच्चों को ट्रेन करते हैं या धीरे धीरे वो अपने आप चीज़ों को देख के सीखना शुरू करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर चीज़ों को देखकर सीखना शुरू करता है. जब वो सीखता है और इमेज को पहचानना शुरू कर देता है, तो उसको हम इमेज रिकॉग्निशन बोलते हैं. फेस रिकॉग्निशन क्या है? फेस रिकॉग्निशन एक तरह का इमेज रिकॉग्निशन ही है, जिसमें हम फेस तो डिटेक्ट कर ही लेते हैं किसी इंसान का, बट हम ये भी पहचान सकते हैं कि ये इंसान कौन है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई फेमस सेलिब्रिटी है, सचिन तेंदुलकर हो गया या अमिताभ बच्चन हो गया, तो इन लोगों की तस्वीरें अगर हम कंप्यूटर को देते हैं और कोई ऐसी तस्वीर अमिताभ बच्चन की हम कंप्यूटर को दिखाते हैं जो उसने आज तक ना देखी हो, तो इन तस्वीरों से उसे मिलाकर, या जो डिटेक्शन मॉडल या रिकॉग्निशन मॉडल बनता है पीछे डीप लर्निंग के, उनसे उस तस्वीर को मिला करके ये कंप्यूटर पहचान सकता है कि ये फेस किसका है. नॉट जस्ट कि ये एक इंसान है, बट ऑल्सो कि ये कौन है. तो उस टेक्नोलॉजी को हम फेस रिकॉग्निशन बोलते हैं. टू रीड इट आउट, a facial recognition system is a technology
capable of identifying or verifying a person from a digital image or a video frame from a video source. So basically सिर्फ इंसान को पहचानना या ये बताना कि ये इंसान है, फेस रिकॉग्निशन का काम नहीं है। फेस रिकॉग्निशन एक कदम और आगे जाते हुए ये भी बताता है कि ये इंसान कौन है। उस चीज़ के लिए फेस रिकॉग्निशन को पहले से पता होना चाहिए कि इस तरह का दिखने वाला इंसान कौन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फेस रिकॉग्निशन और इमेज रिकॉग्निशन क्या है। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इमेज और फेस रिकॉग्निशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। व्हाई इमेज एंड फेस रिकॉग्निशन, या इन शॉर्ट व्हाई रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज ओवर डिजिटल इमेजेस और वीडियोस आर रिक्वायर्ड। जो जो one of the major benefits, which is again a disputed area, is the benefits of facial recognition system in policing. For example, detection and prevention of crimes, over speeding, traffic tickets, जब आप गाड़ी को ओवर स्पीड कर रहे होते हैं, या फिर इवन इफ़ यू कम टू दिल्ली, यहाँ पे अगर आप जो वाइट लाइन होती है जिसके पीछे हमें गाड़ी खड़ी रखनी होती है, उस पर अगर गाड़ी का पहला पहिया भी चढ़ जाता है तो आपके पास SMS आ जाता है विदिन 1 day by using this using this image recognition and object recognition technologies. So ये एक बहुत ही बड़ा benefit और requirement थी, because it's very difficult to keep a track of who is breaking the traffic laws or not. Even in prevention of crimes, there are many countries like UK and USA की कुछ states जहाँ पे usage of facial recognition systems are allowed in detection and prevention of crime. Again, that's a disputed part and people are fighting for privacy, but कई जगहों पे ये use हो रहा है। One of the major advantages of face recognition system is because biometric authentication और access control की ज़रूरत होती थी कई बार, to get into a room, to unlock your phone. आपने अपने फ़ोन में देखा होगा कि जैसे iPhone है या Android फ़ोन है, जब आप फ़ोन उठाकर अपने फेस के सामने रखते हो तो वो अनलॉक हो जाता है। So face recognition technologies helped in that also. It was a requirement there, इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ी। फिर accessibility features for the blind. For example, using face recognition and image recognition technologies, you can actually give eyes to the blind. वो देख पाएंगे, देख तो नहीं पाएंगे, बट अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको समझना है तो वो एक कंप्यूटर या एक छोटा सा कैमरा लगा करके उनके चश्मे में या फिर एक इक्विपमेंट में, the blind can actually listen to whatever is in the scene and try to understand and visualize is the way they do. It actually helps them understand the world around them. फिर एडवर्टाइजिंग में कई बार इमेज और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यूज़ होते हैं। कई बार इमेज रिकॉग्निशन हेल्प करता है मेडिकल डायग्नोसिस में भी, because the X-rays, the ultrasound, these reports are basically used by are basically passed through image recognition technologies, and they help in predicting the kind of disease or even identifying disease from those imageries. Image and in short recognition system also helps in animal welfare and wildlife protection. जो कई बार जंगलों में या फिर प्रोटेक्टेड सेंचुरीज में कैमरास लगे होते हैं जिसके थ्रू हम जानवरों को पहचानते हैं, उसको मार्क करते हैं और उनको काउंट करते हैं, and even we see that any unwanted activity or any anomaly is not happening in the protected areas. So कई सारी ऐसी वजहें थी, कई सारी ऐसे यूज केसेस बनते हैं रिकॉग्निशन सिस्टम्स के जिसकी वजह से इमेज और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इतना पॉपुलर है और काफ़ी यूज में आ रहा है। इतना कुछ समझने के बाद, ये समझने के बाद कि क्यों हमें चाहिए, ये समझने के बाद कि ये क्या है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम काम कैसे करता है। So how image recognition system works? जो image recognition system, image recognition या कोई भी recognition technologies होती है कंप्यूटर विजन वाली, उसको करने के कुछ अलग अलग तरीके भी होते हैं।
उसमें से एक तरीका जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो ऐसा कुछ है। सबसे पहले हम लोग बहुत सारे इमेजेस लेते हैं, जिस जिस चीज़ को हमें रिकॉग्नाइज करना है उस चीज़ की बहुत सारी इमेजेस होंगी। फॉर एग्जांपल कैट अगर रिकॉग्नाइज करना है या एक डॉग को रिकॉग्नाइज करना है तो हम डॉग्स और कैट्स के मल्टीपल इमेजेस, खूब सारे इमेजेस ले लेंगे। जितना ज़्यादा इमेज होगा हमारा मॉडल या हमारा कंप्यूटर उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को समझ पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग खूब सारे इमेजेस लेते हैं और उस इमेजेस के फीचर्स या पिक्सल वाइज फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वी कन्वर्ट द इमेजेस इनटू पिक्सल बिकॉज कंप्यूटर को जो है स्टोर करने का जो तरीका होता है वो पिक्सल में ही होता है। तो हम इस पूरे इमेज को एक पिक्सल लेवल पे ब्रेक डाउन कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पिक्सल फीचर्स इमेज से। एक बार जब पिक्सल के फीचर्स इमेज से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं तो हम जितनी, जैसे हमने कई सारे इमेजेस लिए थे डॉग के, सिर्फ एक डॉग इमेजेस नहीं थे। यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने आपको 5 इमेजेस दिखाए हैं, बट जब एक्चुअली में मॉडल ट्रेन हो रहा होता है तो 5, 6, 7 ऐसे इमेजेस से काम नहीं चलता। वी नीड लॉट्स ऑफ इमेजेस, लाइक हंड्रेड्स और थाउजेंड्स एंड इवन लैक्स ऑफ इमेजेस टू मेक योर मॉडल परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं जैसे हमें एक किसी भी इमेज में डॉग, फिश, कैट, लायन, बर्ड, ट्रेन, कार और ट्री पहचाननी है। तो इतने सारे लेबल्स और कैटेगरीज, 1 कैटेगरीज डॉग, फिश, कैट, इन चीज़ों को हमें पहचानना है। तो इतने सारे कैटेगरीज के अंदर हम खूब सारी इमेजेस डाल देंगे। जैसे डॉग के अंदर बहुत सारे तरह के डॉग्स की फ़ोटो डाल देंगे, फ़िश के अंदर बहुत सारे फ़ोटोज़ डाल देंगे फ़िश की, अलग-अलग तरीके की फ़िश की, सो दैट हम फ़िश का एक बेसिक सा तरीका कंप्यूटर समझ जाए और अगली बार जब उसे फ़िश दिखाएँ तो वो खुद से पहचान ले कि ये फ़िश है। सिमिलरली बाकी जो कैटेगरीज हैं, कैट, लायन, बर्ड, ऑब्जेक्ट्स जो है उसको हम लेबल करके कंप्यूटर को दे देंगे। कंप्यूटर बेसिकली हर एक फोटो का जो हमने उसको दिया है उसका जो पहला स्टेप है पिक्सल फीचर एक्सट्रैक्ट करता है और अपने पास स्टोर करता है। हमने हर एक इमेजेस कंप्यूटर को दे दिया अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर। कंप्यूटर जो है इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करता है, पिक्सल इमेजेस, और उसको स्टोर करता है। जो तीसरा स्टेप है, हम इसी पिक्सल फीचर्स और लेबल्स जो हमने ये लेबल्स लगाए थे, कैटेगरी के लेबल्स जो हमने अपने इमेजेस पे लगाए थे, उसको यूज़ करते हुए हम ट्रेन करते हैं अपने मॉडल को। अब मॉडल को ट्रेन करने का मतलब क्या होता है? ये इंट्रोडक्टरी लेसन है तो मैं आपको बहुत ही ऊपर तरीके से बताता हूँ, बट काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। मॉडल को ट्रेन करने का क्या मतलब होता है? जैसे हम किसी बच्चे को एक डॉग को दिखाकर बोलते हैं ना कि बेटा ये डॉग है, या किसी कैट को दिखाकर बोलते हैं बेटा ये कैट है। सिमिलरली हमने अभी हर एक डॉग को डॉग बोल दिया, बता दिया और लेबल कर दिया इनफैक्ट कंप्यूटर के लैंग्वेज में, और कंप्यूटर को ये बताते हैं कि कंप्यूटर ये एक डॉग है। उसको बताते कैसे? वी राइट एल्गोरिथम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन डीप लर्निंग। हर एक इमेज पिक्सल में टूट गया है, हर एक इमेज लेबल्ड है, विच इज वी कॉल इट नोन सेट ऑफ इमेजेस, और उसके साथ हमारे को कंप्यूटर एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम रन करता है और हर एक पिक्सल फीचर को देखता है कि एक डॉग कैसा दिखता है। डिटेल में जाएंगे तो ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, बट अभी ऐसा समझ लेते हैं कि कंप्यूटर ये समझने की कोशिश करता है कि हमारे पास 1000 डॉग्स की फोटोज हैं, हर एक डॉग की फोटोज को हमने पिक्सल फीचर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो पिक्सल फीचर में क्या सिमिलैरिटीज हैं कि इनको डॉग बोला जा रहा है। इस चीज को ट्रेन होकर के जो कंप्यूटर है वो डॉग, फिश, कैट, इन चीजों को पहचान लेता है। ना ये जो है हमारे मॉडलिंग का स्टेप 3 है। हम मॉडल को ट्रेन करते हैं ताकि वो कैटेगरी ऑफ इमेजेस को पहचानना शुरू कर दे। जो चौथा स्टेप है वो स्टेप होता है कि हम एक नया इमेज जिसको हमने अभी तक लेबल नहीं किया है या फिर कंप्यूटर को बताया नहीं है, वो लेकर आते हैं कंप्यूटर के सामने और कंप्यूटर को बोलते हैं ये क्या है। नाउ कंप्यूटर ने जो अभी सीखा था उसके हिसाब से वो जो नया इमेज हमने उसको दिया है उसको भी ब्रेक डाउन करता है फीचर्स में, देखता है कि ये फीचर किस
फीचर के, अभी तो मैंने ब्रेक डाउन करके सीखा था किस फीचर के सबसे करीब है, और ये जज करने के बाद कि जो मैंने अभी उसको फ़ोटो दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने उसको ये वाली फ़ोटो दी, उसको उसने फीचर में ब्रेक डाउन किया, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क के थ्रू वो पास हुआ, और जिस फीचर के, जिस लर्न्ड कैटेगरी के सबसे करीब उसको ये फीचर्स, पिक्सल फीचर्स लगता है, वो उस कैटेगरी को, जैसे कि डॉग को, आउटपुट दे देता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि इमेज रिकॉग्निशन कैसे काम कर रहा होता है। इसके अगर और डेप्थ में जाएंगे तो ये चीज़ मैथमेटिकल लॉस फंक्शंस, पैरामीटर्स, ग्रेडियंट डिसेंट्स, काफ़ी चीज़ों के ऊपर बनती है, बट अभी समझने के लिए ऊपर तरीके से मोटा-मोटी ये एक अच्छा मेथड है। तो अभी आपने देखा कि स्टेप 4 में हमने रिकॉग्नाइज़ कर लिया बेस्ड ऑन फीचर्स जो हमने ऑलरेडी ट्रेन कर लिया था डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क को। एक मॉडल था हमारे पास ट्रेन्ड कैटेगरीज़ का, डॉग, कैट्स, ट्रीज़ एंड एवरीथिंग। तो ये एक बेसिक तरीका है जिससे इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम काम करता है। जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है वो इसी चीज़ को एक लेवल और ऊपर ले जाता है। इट्स बेसिकली अगेन रिकॉग्निशन सिस्टम, बट अ बिट ऑफ मोर कैलकुलेशंस या बिट ऑफ मोर एब्स्ट्रैक्शंस इनबिल्ट। तो जो फेस रिकॉग्निशन है बिल्कुल वैसे ही काम करता है, जैसे हमने जैसे फॉर एग्जांपल कैप्चर किया इमेज को, उस इमेज को कैप्चर किया, उस इमेज को एक्सट्रैक्ट किया फीचर्स में, जो हमारे ट्रेन्ड मॉडल है, ट्रेन्ड मॉडल क्या होंगे इसमें, अभी हमने एक मॉडल को ट्रेन किया था कैट, डॉग और ऐसे करके, अभी हम एक मॉडल को ट्रेन करेंगे अगर हमारे पास 3-4 लोग हैं, सुरेश, महेश, रवि और कुमुद। सुरेश, महेश, रवि और कुमुद नाम से अगर 4 लोग हैं हमारे पास, तो इन चारों के खूब सारे इमेजेस हम देंगे और उनको मार्क कर देंगे कि ये रमेश, महेश, रवि और कुमुद हैं, अलग-अलग, जैसे हमने अभी बाकी ऑब्जेक्ट्स को मार्क किया था। सिमिलर तरीके से कंप्यूटर इनकी एक फीचर लिस्ट बनाएगा और उसको लर्न करेगा। जब उसको लर्न कर लेगा फीचर लिस्ट को, तो फिर हम जब भी किसी की जैसे कुमुद की देते हैं तो वो कुमुद को अपने आप पहचान लेगा बाय कंपेयरिंग एंड मैचिंग दोज फीचर्स। अगेन ये मैंने बहुत ही ऊपरी तरीके से आपको समझाया है, इसमें इन डेप्थ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे फेस की जो आकृति है उसको नंबरिंग करना, इसको हम लोग फेशियल लैंडमार्क्स बोलते हैं, इन विच यूजुअली 68 लैंडमार्क्स स्टैंडर्ड माने जाते थे, बट आजकल 102, 106 पर आजकल अगर आप एक आईफोन देखेंगे तो आईफोन में 30,000 लैंडमार्क्स, इनफैक्ट 3D लैंडमार्क्स बनाए जाते हैं, जिससे जो फेशियल रिकॉग्निशन है उसकी एक्यूरेसी मल्टीपल टाइम्स, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बढ़ जाती है। तो ये लैंडमार्क का डिस्टेंस कंपेयर होता है, इस लैंडमार्क का ये जो लैंडमार्क है ये फॉर एग्जांपल 3452 से कितना दूर है। एक इंसान में पूरे चांसेस होंगे कि ये हमेशा जो दूरी है या फिर रेशियो है जो इसकी दूरी का, इसकी दूरी का, इसकी दूरी का, वो सारा रेशियो ओवरऑल सेम होगा। इवन इंसान अगर धीरे-धीरे एज भी होता जाता है तो वो भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। दिस इज़ समथिंग व्हिच दिस एल्गोरिथम अज्यूम्स। अगर नहीं बढ़ता है तो उस नए इमेजेस को लेकर के वो और खुद को ट्रेन करता जाता है। So now we understood that face recognition is a kind of image recognition, और ये दोनों सेम तरह के प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पे बने हुए हैं। आई होप कि फेस रिकॉग्निशन और इमेज रिकॉग्निशन एज अ होल एंड रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज एज अ होल काम कैसे करती है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज की एप्लीकेशंस रियल लाइफ क्या है और कहाँ-कहाँ ये अभी करंटली या रियल लाइफ में यूज हो रहा है। जो इमेज रिकॉग्निशन है, नॉर्मल इमेज रिकॉग्निशन है, उसके सबसे ज़्यादा जो यूजेज होते हैं वो मेडिकल इमेजरी पर्पज से होता है, जिसमें एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की जो इमेजेस हैं
जो आउटपुट है उससे पैटर्न देख करके डिजीज़ को डायग्नोस करने का बहुत ही ईज़ी और डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका हो जाता है। इमेज रिकॉग्निशन गेमिंग में भी यूज़ होता है, जो आपने एक्सबॉक्स देखा हो या फिर सोनी प्ले स्टेशन देखा हो, जहाँ पे इमेज रिकॉग्निशन के थ्रू आपके पाम के मूवमेंट्स को और इन चीज़ों को पहचान करके वो गेम रियल टाइम में खेलते हैं। ड्राइवरलेस कार टेक्नोलॉजी, इमेज रिकॉग्निशन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आसपास की आसपास की चीज़ों को पहचान पाना, कि ये साइकिल है और साइकिल है तो कितनी दूर है, इन चीज़ों को पहचान पाना इमेज रिकॉग्निशन का पार्ट हो जाती है और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है ड्राइवरलेस कार के लिए। देन AR एंड VR टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल, अगर 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 हमारे को कोई मोबाइल फ़ोन में आपने अगर देखा होगा तो कैमरे से अगर हम रूम को देखते हैं तो कई बार लोग प्लैनेट्स दिखा देते हैं आपके रूम में, चिड़ियाँ उड़ती हुई दिखती हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, AR, उसको ऑग्यूमेंटेड रियलिटी बोलते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है कि इमेज रिकॉग्निशन के ऊपर बेस्ड हो, क्योंकि जब तक वो आपके रूम की डेप्थ और चीज़ों को नहीं पहचानेंगे, तब तक वो उसके ऊपर कोई लेयर बना नहीं पाएँगे। So, merged reality, which is AR, augmented reality and virtual reality, also requires image recognition to happen. Then retail industry, इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। US में जगह है कोई, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, उस जगह पे आप अमेज़न का शॉप है, वो रिटेल शॉप है। वहाँ पे आप कुछ नहीं करते हैं, आप अंदर जाते हैं, आपको जो भी सामान लेना है वो आप उठाते हैं, अपने बैग में डालते हैं, उनके बक्से में डालते हैं और लेकर बाहर निकल जाते हैं। जब वो आप लेकर बाहर निकलते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड या आपके डेबिट कार्ड से जो भी सामान आपने खरीदा था उसके पैसे कट जाते हैं। अब ये कैसे होता है? इमेज रिकॉग्निशन यूज़ करते हुए आपने जो भी सामान उठाया है, उसको ये अमेज़न वाले अपने कार्ट में ऐड करते रहते हैं, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, थ्रू सम सेंसर्स वो पता लगा लेते हैं कि आप बाहर निकले, तो आपके कार्ट में जो भी चीज़ थी उसके पैसे वो काट लेते हैं। अब इसको करने के लिए उन्होंने काफ़ी हाई क्वालिटी कैमरास लगाए हैं, रियल टाइम सिस्टम्स लगाए हैं। दे कुड डू बिकॉज़ दे हैड रिसर्च मनी देयर इन्वॉल्व्ड। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अ, फिर अगेन, जैसा मैंने आपको बताया, एनिमल वेलफेयर और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में इमेज रिकॉग्निशन काफ़ी यूज़फुल माना जाता है। सिमिलरली फेस रिकॉग्निशन के लिए सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट में काफ़ी यूजेस हैं इसके। एक्सेस कंट्रोल में जैसे आईफ़ोन का कैमरा हो गया, वेयर आप आईफ़ोन को उठाते हो तो आईफ़ोन अनलॉक हो जाता है। कई बार कई सारी कंपनीज़ हैं मुंबई, दिल्ली में, जहाँ पे आपको अंदर जाना होता है तो आप अपनी फ़ेस दिखा करके आपका दरवाज़ा खुल जाता है। सो एक्सेस कंट्रोल वो पार्ट हो जाता है। अटेंडेंस सिस्टम भी सिमिलर है। कई कई ऐसे हाईटेक स्कूल्स भी हो चुके हैं जहाँ पे व्हेन यू एंटर अ क्लास आपकी अटेंडेंस लग जाती है बेस्ड ऑन द कैमरा इंस्टॉल्ड इन द क्लासरूम्स। So, there are various applications of image and face recognition, some disputed like security and law enforcement, and some really good like driverless car technologies and attendance systems, retail industries, where you e-shopping, offline e-shopping purposes. So, जो हमारा एप्लीकेशन है इमेज और फेस रिकॉग्निशन का, वो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, और there's no end to it. That is the reason that people are developing it and getting more and more advanced and less percentage of errors in these technologies. तो ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स था इमेज एंड फेस रिकॉग्निशन के ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप इस सेशन को देखकर, समझकर इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो और इस टेक्नोलॉजी को और आगे की तरफ ले जाएं रिसर्च और एप्लीकेशंस से। थैंक यू सो मच।